वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेंटिक्स टैग। ये नेटवर्किंग सीरीज में हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे जो कि हम सर्वर के इंस्टॉल होने के बाद करते हैं। इसमें यह आपको एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे देखें डैशबोर्ड के ऑप्शन है। ये सर्वर मैनेजर है, डैशबोर्ड यानी इस वक्त हम सर्वर मैनेजर में हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सर्वर मैनेजर में जब हम जाते हैं और इसे ओपन करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही होती हैं उनमें हमारे सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो डैशबोर्ड की आती है। डैशबोर्ड पे हमारे पास यहाँ पे ये वेलकम का मैसेज आ रहा है और यहाँ पे ये फर्स्ट विंडो जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, फर्स्ट एरिया, इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फिगर दिस लोकल सर्वर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम कन्फिग्रेशन में चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, ये बेसिकली क्विक स्टार्ट वे है कि हम जो है वो क्विकली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा देखें ऐड रोल्स एंड फीचर्स कि अगर हमने कोई रोल या फीचर ऐड करना है वो कैसे करें, यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं। ऐड अदर सर्वर, अगर हम और सर्वर्स भी इसके अंदर मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से हम जा सकते हैं। क्रिएट अ सर्वर ग्रुप, अगर हम हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा सर्वर्स हैं और उनको हम ग्रुप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी हम लोग यहाँ से, ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है, यहाँ से हम जा सकते हैं। ये रोल एंड फीचर्स के अंदर सेकंड हमारे पास आ जाता है कि फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, उसको मैनेजेबिलिटी, इवेंट्स, परफॉर्मेंस वगैरह, और ये लोकल सर्वर इन्वायरमेंट आ जाता है कि अगर हमें लोकल सर्वर के ऊपर जाना है तो कैसे करना है। अब इन तमाम चीज़ों को एक तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ से, ठीक है, कि हम यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं। और दूसरी से हमारे पास आ जाता है डैशबोर्ड से हटके, यानी इस इन्वायरमेंट से हटके हमारे पास ये ऑप्शन आ रही हैं। यहाँ पे देखिए लोकल सर्वर की ऑप्शन है। इस लोकल सर्वर में जाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं हमारे पास। ये हमारे पास आ रहा है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसकी हैं, फॉर विन डैश, और ये आगे कोड आ रहा है। ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर का नाम है जो हमने इंस्टॉल किया है, यानी जिसमें हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंप्यूटर नेम आ गया, वर्क ग्रुप आ गया। ये वर्क ग्रुप बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप आगे चल के हम इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हम लोग डेफिनेटली जब इन्वायरमेंट, नेटवर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हम लोग मोस्टली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से क्या करते हैं, डोमेन पर ले जाते हैं सिस्टम को। तो डोमेन क्रिएट करने के लिए कि हमारा सिस्टम वर्क ग्रुप पे काम कर रहा है या डोमेन पे काम कर रहा है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ से करते हैं। अच्छा, पहले हम ये देख लें कि कंप्यूटर नेम जो है अगर आप ऐसे रहने दें तो ये आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप प्रॉपर नेम आइडेंटिफाई करें कि भाई ये जो पीसी है या ये जो सर्वर है ये इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके लिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास चेंज का ऑप्शन। चेंज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नेम आ रहा है, वही नेम है जो यहाँ पे मेंशन है। इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये नीचे डोमेन्स की ऑप्शन आ रही हैं, या की मर्जी आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर लें कि आपका सिस्टम जो आप डोमेन पर लेकर जाना चाह रहे हैं या वर्क ग्रुप पे, लेकिन इसको हम डोमेन पर लेकर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कंप्यूटर का नाम आ रहा है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसका नाम जो है वो रख देता हूँ सुपर डैश मशीन या सुपर सर्वर, इसका नाम हम रख देते हैं। तो आप देखिए सुपर सर्वर, इसका मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसको मैं ओके करता हूँ यहाँ से। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ पे आता है कि यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दीज चेंजेस। अगर हम इसको ओके नहीं करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज उस वक्त होगा जब हम इसको ओके करेंगे और सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट होगा। जैसी मशीन रीस्टार्ट होगी, देखें चेंजेस विल टेक इफेक्ट आफ्टर यू रीस्टार्ट दिस कंप्यूटर। जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा चेंजेस जो हैं वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। हम क्लोज करते हैं, रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, या हम इसको बाद में रीस्टार्ट करते हैं।
ये इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका नाम सुपर डैश सर्वर जो है वो आ चुका होगा। तो इसी तरह से ये देखें, ये वर्क ग्रुप की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें, वापस देखें सिस्टम प्रॉपर्टीज में आ गए, चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे डोमेन का दे देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग डोमेन का नाम चेंज नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे डोमेन का नेम नहीं दे रहे हैं। नीचे देखिए विंडोज फायरवॉल है, जब भी हम नेटवर्क पे काम करेंगे तो इसकी तो हमने सेटिंग करनी होती है। तो अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हम नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते, इसका काफ़ी इशू क्रिएट होगा। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं। रिमोट मैनेजमेंट है, इसको भी हम नीचे हटे, रिमोट डेस्कटॉप को भी हम नहीं चूज कर रहे फिलहाल। NIC टीमिंग क्या होती है, इस पर बाकायदा पूरी हम यानी पूरा एक लेक्चर होगा, ताकि और इसमें इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि NIC टीमिंग क्या होती है और उसका क्या एडवांटेज होता है, इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये डिसेबल है, इसे हम डिसेबल ही रहने देंगे। ईथरनेट हमारे पास है, ईथरनेट में क्या होगा, लैन कार्ड होगा, यहाँ पे देखें IPv4 एड्रेस असाइन। क्या आप DHCP के थ्रू करना चाह रहे हैं या हम इसको डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी क्या करते हैं, इसमें देखें यहाँ से प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ से ये हमारे पास देखें IPv6 और IPv4, इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था IPv4 IPv6 को। तो IPv4 पे हम लोग काम करेंगे। IPv4 पे जाके यहाँ पे यूज़ द फॉलोइंग IP अगर ऊपर वाली ऑप्शन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक होगा। DHCP वाला हम लोगों ने ये नहीं करना है। सर्वर के साथ हम लोग क्या करेंगे, यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, हम यहाँ पे IP असाइन करेंगे। किस क्लास का IP देना है ये आप लोगों ने खुद जो है इसको यूज़ करना है, ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है इस चीज़ को। तो हम यहाँ पे जो IP दे रहे हैं वो ये है कि मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ 192.168.1.1। ठीक है, मैं स्टार्ट IP जो है 1.1 ले रहा हूँ। सबनेट मास्क क्लास C का है तो सबनेट मास्क इसका क्या आएगा 255.255.255.0। फिलहाल मैं यहाँ पे DNS भी नहीं दे रहा, बाद में हम इंशाल्लाह दे देंगे इसको। तो ओके करते हैं। अब हमारे पास देखिए पैकेट्स वगैरह भी सेंड और रिसीव हो रहे हैं, और यहाँ से देखिए डिटेल्स आ गई 192.168.1.1 DHCP जो है वो इनेबल नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको DHCP पे साइन ही नहीं किया, और DHCP हमने इसमें रखना है। ये DHCP जो हम इंस्टॉल करेंगे वो सर्वर के लिए नहीं बल्कि क्लाइंट्स के लिए होगा, ताकि सर्वर जो है वो DHCP को इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट्स को डायनामिकली जो है वो IP असाइन करें। तो एक ये हमारा काम हो गया। यहाँ से देखें ये यहाँ पे आ गया IP एड्रेस। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे देखें ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन बता रहा है हमें कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 R2 स्टैंडर्ड एडिशन इसमें इंस्टॉल्ड है। ये हार्डवेयर की कुछ इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हमने वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया हुआ है, तो उस हवाले से ये शो कर रहा है। इसी तरह लास्ट इंस्टॉल अपडेट्स हमने कोई जो है वो अपडेट इसमें इंस्टॉल नहीं किया, ना ही विंडोज़ अपडेट हुई है। और लास्ट चेक फॉर अपडेट्स नेवर, विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग जो है वो हमने ऑफ की हुई है, या आप ऑन करना चाहें या ऑफ करना चाहें, इट्स अप टू यू। कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट नॉट पार्टिसिपेटिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर इनहैंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑन है, इसको हम ऑफ करेंगे फिलहाल। उसके अलावा यहाँ से हमारे पास टाइम जोन है, टाइम जोन को हम चेंज करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस्लामाबाद कराची, मैं यहाँ से इसको पाकिस्तान के मुताबिक कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं चेंज डेट एंड टाइम, हम यहाँ पे कर देते हैं 7/6 है, और यहाँ से जो है ये आ जाएगा, इधर से जो है वो ये आ जाएगा, और इसे हम ओके कर देते हैं।
तो हमने यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम जोन भी चेंज कर सकते हैं और डेट एंड टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ये भी आप देखें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी जो भी हमने चेंजिंग किया वो शो नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे रिफ्रेश कर देंगे एक मरतबा सर्वर को। तो ये लोकल सर्वर जैसे रिफ्रेश होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो जो भी हमने चेंजिंग्स की होंगी वो प्लेस्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट आप नीचे देखिए, यहाँ पे वो सिस्टम प्रोडक्ट आईडी है नॉट एक्टिवेटेड, और यहाँ पे अगर आप आए तो प्रोसेसर के बारे में ये हमें बता रहा है, इंस्टॉल्ड रैम के बारे में बता रहा है, टोटल डिस्क स्पेस जो कि हमारा इस सिस्टम वर्किंग पे है और काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारी बेसिकली बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें अगर आप अगर यहाँ पे देखिए इवेंट्स और सर्विसेज के बारे में है, ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं और कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ओपन है। इसी तरह बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइजर है, परफॉर्मेंस है, इनकी डिटेल्स जो है फ़िलहाल हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और रोल्स एंड फीचर्स के बारे में है कि कौन कौन से यहाँ पे हैं। तो टोटल 14 शो कर रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अभी हमने कोई भी रोल इंस्टॉल नहीं किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है ऑल सर्वर्स। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 टोटल शो कर रहा है, एक ही सर्वर है, ये अभी नाम चेंज नहीं हुआ। जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो ये नाम चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पे IPv एड्रेस शो कर रहा है 4, ऑनलाइन है, परफॉर्मेंस काउंटर नॉट स्टार्टेड, ये लास्ट अपडेटेड किस डेट को हुआ था, ये सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसने। और इसमें अगर हमारे पास और सर्वर्स होते हैं, इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेसन्स होंगे, जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स आएंगे जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा सर्वर्स को जो है वो इस्तेमाल करेंगे और यहीं से हम यूज़ करवाएंगे। तो उसमें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर हमें ज़्यादा सर्वर्स जो हैं वो भी इम्प्लीमेंट करने और यहीं से उन सर्वर्स को हैंडल करना हो तो वो कैसे करेंगे। कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट लेक्चर्स। तो उस वक्त तक फ़िलहाल आप अभी बेसिक को जो है वो अंडरस्टैंड करें। तो उसके बाद अगर यहाँ पे हमारे वही इवेंट्स आ जाते हैं, उसके अलावा मैं बता रहा था कि अगर और सर्वर्स होंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे और यहीं से हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उनमें इंस्टॉलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। ये हमारे पास फाइल्स एंड स्टोरेज ऑप्शंस हैं कुछ। यहाँ से ये सर्वर बता रहा है कि हमारे पास ये सर्वर है, ये इसके वॉल्यूम्स बता रहा है, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह होती है तो उसमें कौन कौन से जो है हमारे पास जैसे CD, F वगैरह जो वॉल्यूम्स बने हुए होते हैं उनके बारे में आ रही है डिटेल, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये वॉल्यूम लोड हुआ, यहाँ पे हमारे पास CD ये सिस्टम रिजर्व है और ये C और D जो है हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं जो कि फिक्स्ड है। फिलहाल मेन हमने C को ही रखा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास ये यहाँ से वर्चुअल बॉक्स हार्ड डिस्क 100% एलोकेटेड 100 GB है, एलोकेटेड है, अनएलोकेटेड हमने कोई नहीं इसमें रखी हुई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डिस्क की ऑप्शंस आ रही हैं कि इसमें कौन सी डिस्क हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 100 GB MBR, ये पार्टीशन टाइप के बारे में बता रहा है। इसी तरह से ये नीचे कुछ वॉल्यूम्स की इनकी डिटेल्स आ रही हैं। स्टोरेज पूल वगैरह यहाँ पे आ जाता। स्टोरेज पूल को अगर हम ओपन करें तो फिलहाल हमने कोई भी सेटिंग इसकी नहीं की, ना ही कोई चीज़ ऐड की हुई है। तो फिलहाल यानी ये बेसिक हमारी कुछ है, ये एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह हम लोग इसको देखेंगे मज़ीद। तो उसके बाद अगर हम आए वापस, डैशबोर्ड आ गया और यहाँ से देखें ये मैनेज की ऑप्शन है हमारे पास। मैनेज में अगर हम जाएं तो हमारे पास ये देखें जो यहाँ पे शो हो रहा था ऐड रोल्स एंड फीचर्स, वही यहाँ पे आ रहे हैं। आप अगर यहाँ से किसी रोल को ऐड करना चाह रहे हैं या किसी फीचर को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी रोल या फीचर को रिमूव करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। कोई सर्वर ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट सर्वर ग्रुप, अगर आप सर्वर का ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। सर्वर मैनेजर प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यहाँ पे जाएं तो आपके सामने प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसमें हो कहता है स्पेसिफाई द सर्वर मैनेजर डेटा रिफ्रेश पीरियड, जैसे अभी आपने देखा था हमने यहाँ से चेंज किया था, रिफ्रेश किया था। तो अगर हम यहाँ से ना करें तो ये देखें यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं कि आफ्टर 10 मिनट्स ये क्या करेगा, खुद ब खुद रिफ्रेश कर देगा। डू नॉट स्टार्ट सर्वर मैनेजर अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो जैसे आपने देखा है कि जैसे ही हम लोग विंडो को ओपन करते हैं, लॉगिन होते हैं फर्स्ट टाइम,
तो एक्सक्यूज मी, तो सर्वर मैनेजर जो है वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है। हम नहीं चाहते कि स्टार्ट में जो है सर्वर मैनेजर ओपन हो एट द टाइम ऑफ लॉगिन, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड लॉगिन ये नहीं होगा, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएंगे। अभी इस लेक्चर में हम लोग कोई भी जो है वो रोल या फीचर ऐड नहीं कर रहे, नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे। ये रोल बेस्ड है या रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन है, ठीक है। ये सर्वर का नेम है कि आप सर्वर कौन से पोल से कर रहे हैं, कौन किस सर्वर पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास रोल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये तमाम रोल्स हैं इसके अंदर कि कौन सा रोल आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में जाए तो ये हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं कि आप कौन सा फीचर जो है यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं यानी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो ये जो इंस्टॉल बाय डिफ़ॉल्ट हुए हैं उनको ये चेक किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, और बाकी जो अनचेक्ड हैं ये इंस्टॉल नहीं हुए, तो फिलहाल इसे हम कैंसिल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर हम किसी रोल या फीचर को रिमूव करना चाह रहे हैं तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा कि सर्वर से हम इसको रोल को जो है वो अनइंस्टॉल कर रहे हैं, और यहाँ से कौन सा रोल है जिसको हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, कौन सा फीचर है जिसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐड सर्वर से ऐड सर्वर में देखें ये DNS एक्टिव डायरेक्टरी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी हमने कुछ जो है नहीं पढ़ा। तो यहाँ से हम ये इन चीज़ों को सर्वर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई सर्वर नहीं है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सर्वर्स होते तो 3-4 जितने भी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बेसिकली उनका ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं कि कौन कौन से जो हैं वो सर्वर, अगर हम यहाँ लिस्ट आ रही होती तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पे असाइन करते जाते, और यहाँ से जब हम ओके करते तो उनका ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका होता। तो ये हमारे कुछ मैनेज के ऑप्शन हैं, ये हमारे पास टूल्स हैं, जो भी हम इसमें इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होती हैं कि हमने ये वाला फीचर या ये वाला रोल हमने इंस्टॉल कर दिया है इसके अंदर। और आप देख रहे हैं ये जो चीज़ें आ रही हैं ये तमाम की तमाम बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं, अभी हमने कोई भी रोल या फीचर ऐड नहीं किया। व्यू में आते हैं तो ये स्क्रीन से रिलेटेड है कि आपको जो है कितना शो होना चाहिए, 150%, ये देख लें तो ये 100% ठीक है, ठीक है। और हेल्प से रिलेटेड है कि आप सर्वर मैनेजर के रिलेटेड या विंडोज़ से रिलेटेड कोई हेल्प, यानी विंडोज सर्वर से रिलेटेड कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं तो उसको आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये कुछ हमारे बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं जो हमने की हैं। ये अभी तक चेंज नहीं हुआ, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉगिन पे जब हम आएंगे तो ये चेंज हो चुका होगा। IPv4 हमने एड्रेस यूज़ किया, ये IPv6 जो है इनेबल्ड है, लेकिन हमने IPv6 नहीं दिया, IPv4 एड्रेस दिया क्लास C का। इसी तरह से यहाँ से हमने टाइम जोन चेंज किया है, सिक्योरिटीज़ को हमने ऑफ किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की समझ आई होगी। इसको आप लोग इंस्टॉल करें और उसके बाद इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करें। इन जो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशंस है इनको चेंज करके देखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो रोल और फीचर्स की तरह मूव करेंगे, और नेक्स्ट हम सर्वर को अब आगे हम देखेंगे कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम सर्वर को मज़ीद किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसको तैयार कैसे किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, एक नेटवर्क इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो कीप वाचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।